गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक पूरा करेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पंचाट आज हमें पढ़ना है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने देखा था कि हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कि कांग्रेस से कोई भी हिस्सा नहीं लेता है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, हमने गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता देखा था, जिसमें ये डिसाइड होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, पार्टिसिपेट करेगी। तो हम लोग देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में होता है। समय था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में इसका टाइम पीरियड है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। और वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 तक ये वायसराय रहते हैं। और अध्यक्ष था रैमजे मैकडोनाल्ड। पहले वाले गोलमेज में भी रैमजे मैकडोनाल्ड थे और दूसरे वाले में भी रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहेंगे, जो कि इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। असफल क्यों रह गया ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? असफल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें सांप्रदायिक समस्या पर विवाद हो गया था, इसलिए गांधी जी बीच में ही गोलमेज सम्मेलन को छोड़ करके आ जाते हैं। तो उनमें बहुत हिम्मत थी। जब वो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए 7 समंदर पार पहुंचते हैं लंदन, तो वहाँ पे उनका भव्य स्वागत किया जाता है। वहाँ पे लोग उनका इंतजार कर रहे थे और वहाँ पे उनका भव्य स्वागत होता है। और वहाँ पे उनकी मुलाकात चार्ली चैपलिन से भी होती है। और उसके बाद वहाँ पे जब ये पहुँचते हैं तो विचारों में मतभेद होता है और वहाँ पे गांधी जी बीच में ही राउंड टेबल समिट को छोड़ करके भारत वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात थी जो कि गांधी जी ने हिम्मत दिखाई। और वहाँ पे जाने के बाद बात नहीं मानते हैं और सांप्रदायिकता पर विवाद हो जाता है, जहाँ से वो निकल चलते हैं। तो एक दो बातें हमें जाननी जरूरी है कि SS राजपुताना जहाज था जिससे गांधी जी वहाँ पे लंदन जाएंगे और बेसांटियाना से वापस आएंगे। ये दोनों जहाज का नाम है। तो किसने किसने भाग लिया आप ये देखेंगे। कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी थे। दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर थे, दलितों का ये कर रहे थे। महिला थी सरोजनी नायडू। व्यापारी GD बिरला। हिंदू महासभा की तरफ से मदन मोहन मालवीय उदारवादी, तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि उदारवादी नेता थे। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और इकबाल गए थे। और दलितों के प्रत्येक निर्वाचन पर गांधी जी का विरोध। तो यहाँ पे ये लोग भाग लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस की तरफ से जाते हैं महात्मा गांधी, दलितों के नेता बन के जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर, महिला सरोजनी नायडू और व्यापारी GD बिरला, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय उदारवादी, तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि, मुस्लिम लीग जिन्ना और इकबाल। तो फिर यहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे गांधी जी को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे फूट डालो और शासन करो की नीति को ही बढ़ाया जा रहा है। अंग्रेजों ने तो राउंड टेबल गोल मेज सम्मेलन, गोल टेबल की व्यवस्था सिर्फ की थी बैठने के लिए। उनका इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सभी लोग एक हो। उनका इरादा था कि भारत के लोगों को बांट दिया जाए। तो यहाँ पे वो यही करते हुए नजर आएंगे, इसलिए गांधी जी नाराज होकर के ये छोड़ के चले जाते हैं। दलितों के पृथक निर्वाचन पर गांधी जी का विरोध। दलितों के पृथक निर्वाचन की बात जब आती है तो यहाँ पे गांधी जी में और मतभेद नजर आता है। 1 दिसंबर 1931 को ये समाप्त हो जाता है। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया 1932 में। तो गांधी जी वहां से नाराज होकर के वापस आ जाते हैं, क्योंकि पृथक निर्वाचन की बात की जा रही थी। धर्म के आधार पे भी लोगों को बांटा जा रहा था और दलितों को भी बांटा जा रहा था कि दलित वहाँ पे सिर्फ दलित ही वोट कर सकेंगे उस क्षेत्र से। जैसे मुस्लिम का अलग क्षेत्र होगा, दलितों का अलग क्षेत्र होगा, धर्म के नाम पे भी लोग वोट देंगे। तो इस तरह से बात आगे नहीं बढ़ी और महात्मा गांधी वहाँ से नाराज होकर के वापस आ जाते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः से स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। गांधी जी वहां से लौटते हैं तो उन्होंने एक कथन कहा था, मैं भारत खाली हाथ लौटा तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने भारत की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया। तो गांधी जी यहाँ से कहते हुए नजर आते हैं जब वो भारत लौटते हैं कि मैं यहाँ वहां से गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ वापस लौटा तो जरूर हूँ, लेकिन भारत की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया।
1 दिसंबर 1931 को लंदन जाते हैं गांधी जी। 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस आते हैं। 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल पूना में उन्हें भेज दिया जाता है और यहीं पे पूना पैक्ट होगा। अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट यहीं पे नजर आएगा। और 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत हमें देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत क्या था। कम्युनल अवार्ड्स ये क्या था, इसको हम लोग जानते हैं। तो जारी किया गया 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया था। घोषणा रैमजे मैकडॉनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अधिनियम इसको कहा जाता था। 1932 ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित और अधिनियम 1932 ब्रिटिश सरकार द्वारा ये घोषित हो गया था, किया गया था। इसको मैकडॉनल्ड पुरस्कार के नाम से भी प्रसिद्ध और सांप्रदायिक पंचायत को मैकडॉनल्ड पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मताधिकार समिति, लोथियन समिति भी कहा जाता है और भारतीय मताधिकार समिति और लोथियन समिति भी सांप्रदायिक पंचायत को कहा जाता है। अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल, और यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई थी, अल्पसंख्यक के लिए अलग और दलित के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। आरक्षित सीटों को भी शामिल किया गया था और यहाँ पे अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल यहाँ पे बनाया गया था सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार। तो गांधी जी यहाँ पे नाराज हो जाते हैं और वहां से वो वापस लौट जाएंगे। सांप्रदायिक पंचायत उन्हें पसंद नहीं आएगा और यहाँ से वो ये सांप्रदायिक पंचायत में ये सारी बातें कही गई थी कि अल्पसंख्यक के लिए अलग होगी व्यवस्था वोट देने का और दलितों के अलग होगा, धर्म के आधार पे भी लोगों में बंटवारा किया जाएगा। तो ये था सांप्रदायिक पंचायत। और गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में और पूना समझौता। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे गांधी जी बहुत हिम्मत दिखाते हुए नजर आएंगे और वहाँ लंदन जाने के बाद गांधी जी अंग्रेजों की बात नहीं मानते हैं और वहाँ से बेखौफ नाराज होकर के लौट जाते हैं उनकी बात ना मानते हुए, क्योंकि उन्हें भारत में बंटवारा नहीं चाहिए था, राजनीतिक और सांप्रदायिक बंटवारा उन्हें नहीं चाहिए था, इसलिए वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात सामने निकल के आई कि भारतीय किसी से नहीं डरते हैं और गांधी जी का बहुत ही भव्य स्वागत हुआ वहाँ जाने के बाद और वहाँ से आने के बाद में। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर कल मिलती हूँ हमारे पूना समझौता और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के साथ। और इसके ख़त्म होने के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो कि पढ़ाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू।